देन हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं मेंटल हेल्थ के। सबसे फर्स्ट है एबिलिटी, द एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ, की खुद को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी। जब कोई मेंटली हेल्दी पर्सन होगा वो ही अपने आप को एक्सेप्ट कर पाएगा, ठीक है। और जबकि मेंटली अनहेल्दी पर्सन अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। अ मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल फील कंफर्टेबल अबाउट हिमसेल्फ। अगर कोई मेंटली पर्सन हेल्दी है तो वो अपने आप में कंफर्टेबल फील कर पाएगा, अपने आप को सिक्योर फील कर पाएगा। ही फील्स रिजनेबली सिक्योर एंड एडिक्वेटली एक्सेप्ट हिज शॉर्टकमिंग्स। और जो उसकी कमियां हैं उसको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस के बारे में भी पता होगा, अपने पोटेंशियल्स के बारे में पता होगा। इन अदर वर्ड्स ही हैज सेल्फ रिस्पेक्ट। द कैपेसिटी, सेकेंड क्या है, द कैपेसिटी टू फील राइट टूवर्ड्स अदर, कि जो पर्सन मेंटली हेल्दी है, ठीक है, वो क्या होगा, अपने अपने उसके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हैं वो भी अच्छे होंगे, ठीक है। वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अच्छे से रहेगा, सोसाइटी में अच्छे से सबके साथ मिलके रहेगा, ठीक है। और दूसरों के लिए अच्छा ही करने की कोशिश करेगा। जैसे एन इंडिविजुअल हु एंजॉय गुड मेंटल हेल्थ, जिसकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, इज एबल टू बी सिंसियरली इंटरेस्टेड इन अदर वेलफेयर, वो औरों के लिए भी अच्छा करने में इंटरेस्टेड होता है। ही हैज फ्रेंडशिप दैट आर सेटिस्फाइंग एंड लास्टिंग। ही इज एबल टू फील अ पार्ट ऑफ ग्रुप विदाउट बीइंग सबमर्ज्ड बाय इट। ही टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज नेबर एंड हिज फेलो मेंबर्स, मीन्स उसके आपस में पड़ोसियों के साथ भी, सोसाइटी में भी उसके साथ रिलेशनशिप सबके साथ क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। थर्ड वन क्या है, द एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क, कि जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है ना, वो उस हर एक पर्सन का लाइफ में कोई एम होता है, कोई गोल होता है। अगर कोई मेंटली पर्सन हेल्दी है तो वो अपने एम को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करेगा। जबकि जो मेंटली अनहेल्दी पर्सन है वो अपनी लाइफ के टास्क फुलफिल नहीं कर पाएगा। सेम इसमें बोला है, मेंटली हेल्थी पर्सन इज एबल टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, सेट रीजनेबल गोल, की जो मेंटली हेल्थी पर्सन होता है वो अपने बारे में सोचता है, अपने लाइफ के गोल सेट करेगा और अपने लाइफ के डिसीजन भी अच्छे से लेगा, ठीक है। जबकि मेंटली जो कोई पर्सन है वो मेंटली हेल्दी नहीं है तो वो अपनी लाइफ के डिसीजन कैसे ले पाएगा, उसको पता ही नहीं होगा कि क्या सही है क्या गलत है। ही डज समथिंग अबाउट द प्रॉब्लम एज दे अराइज, अगर वो कोई प्रॉब्लम फेस करेगा तो वो उसको सोल्व करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ही शोल्डर्स हिज डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाएगा। जबकि जो मेंटली अनहेल्दी पर्सन है उसको पता ही नहीं होगा कि मुझे क्या डिसीजन लेना है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इसके ये 4 कंपोनेंट्स थे मेंटल हेल्थ के। द एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ, द कैपेसिटी टू फील राइट टूवर्ड्स अदर, द एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क। इसके अलावा अब है इंडिकेटर्स ऑफ मेंटल हेल्थ। जहोदा साइंटिस्ट था, हैज आइडेंटिफाइड 6 इंडिकेटर्स ऑफ मेंटल हेल्थ। इसने मेंटल हेल्थ के 6 इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई किए थे कि किन किन की इससे पता लगता था कि अगर ये सारी क्वालिटीज होती हैं किसी इंडिविजुअल में तो वो क्या इंडिकेट करता है कि वो मेंटली हेल्दी है। तो सबसे पहला है कि पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स सेल्फ, की खुद के लिए क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए एक मेंटली हेल्दी पर्सन का, ठीक है। उसे खुद के बारे में पता होना चाहिए। दिस इंक्लूड एन ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ सेल्फ, अपने बारे में उसे पता होना चाहिए, इंक्लूडिंग नॉलेज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता होने चाहिए, अपने वीक पॉइंट्स पता होना चाहिए। द इंडिविजुअल फील अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी एंड सिक्योरिटी विद इन द एनवायरमेंट, उसको एक मतलब सोसाइटी में एक उसकी स्ट्रॉन्ग पर्सनल आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है। और वो सिक्योर फील करे एक अपने सराउंडिंग एनवायरमेंट में। सेकेंड है ग्रोथ डेवलपमेंट एंड द एबिलिटी फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि उसमें एबिलिटी होनी चाहिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, कि कितनी वो ग्रोथ कर रहा है, कितनी ग्रोथ डेवलपमेंट कर रहा है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब अपने आप को देखना, अपने आप को जज करना। दिस इंडिकेटर को रिलेट्स विद वेदर द इंडिविजुअल सक्सेसफुली अचीव द टास्क एसोसिएटेड विद ईच लेवल ऑफ डेवलपमेंट, की उसने कितनी ग्रोथ करी है, कितनी डेवलपमेंट करी है। अपने आप को क्या करना, सक्सेसफुली अपने आप को एक्चुअलाइज करना, अपने आप को जज नहीं कह सकते, अपने आप को देखना, इंटरनली अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन बोल सकते हैं, कि अपने आप को देखना कि उसने लाइफ में क्या टास्क अचीव किए हैं, क्या उसकी ग्रोथ हुई है, क्या डेवलपमेंट हुई है। तो ये एक मेंटली हेल्दी पर्सन ही कर पाएगा, ठीक है।
देन है थर्ड पॉइंट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन इंक्लूड द एबिलिटी टू अडेप्टिवली रिस्पोंड टू द एनवायरमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ अ फिलोसफी ऑफ लाइफ। कि इंटीग्रेशन इसमें क्या होना चाहिए, एबिलिटी टू अडेप्टिवली रिस्पोंड टू द एनवायरमेंट, कि जो भी एनवायरमेंट में सिचुएशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग रिस्पोंड करना, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पोंड करना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिस्पोंड करना, एंड द डेवलपमेंट ऑफ अ फिलोसफी ऑफ लाइफ, और अपनी लाइफ की में अपनी एक फिलोसफी डेवलप करना, बोथ ऑफ विच हेल्प द इंडिविजुअल मेंटेन एंजाइटी। ये दोनों चीज मिलके, ये दोनों चीज इंटीग्रेट होके क्या करती है, इंडिविजुअल की हेल्प करती है ताकि वो एंजाइटी मेंटेन करके रखे, मतलब एंजाइटी उसकी ना हो, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस अगर उसके सामने आए, अगर वो ये दोनों चीज को मिला के रखता है तो। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का क्या मतलब होता है, रिस्पॉन्सिबल। It refers to the individual's ability to perform in an independent self-directed manner, कि कुछ भी इंडिविजुअल करता है तो वो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए इंडिविजुअल को, वो कुछ भी डिसीजन लेता है, कुछ भी काम करता है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। It refers to the individual's ability to perform in an independent self-directed manner. The individual makes choices and accept responsibility for the outcomes, कि वो कुछ भी काम करता है, कुछ भी टास्क करता है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। देन है परसेप्शन ऑफ रियलिटी, उसे उस लाइफ में क्या हो रहा है वो उस रियलिटी को उसको अच्छे से परसीव करना पड़ेगा, ठीक है, इंडिविजुअल को। जबकि कोई मेंटली अनहेल्दी पर्सन होगा वो लाइफ में किसी भी चीज को अच्छे से परसीव नहीं कर पाएगा, क्या रियलिटी है, क्या हो रहा है उसकी लाइफ में, क्या नहीं हो रहा है, तो जो उसका परसेप्शन है वो कभी भी ठीक नहीं होगा। जबकि जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है वो लाइफ में हो रही जो भी चीजें हैं उन रियलिटीज को क्या करेगा, अच्छे से परसीव करेगा। This includes perception of the environment without distortion as well as the capacity for empathy and social sensitivity. Then last है environmental mastery. This indicator suggests that the individual has achieved a satisfactory role within the group, society or environment. मीन्स एनवायरमेंट मास्टरी मतलब कि ये इंडिकेटर क्या सजेस्ट करता है कि जो इंडिविजुअल है ना, जो पर्सन है, उसने कुछ सेटिस्फैक्ट्री रोल अचीव किया है। अगर मान लो हम कुछ लाइफ में अच्छा करते हैं तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है कि हाँ हमने ये चीज़ करी है, हमने ये चीज़ अच्छा किया, हमें सेटिस्फैक्शन होती है कि हमारा इस चीज़ में कुछ रोल रहा है। जबकि जो मेंटली अनफिट पर्सन होता है उसने तो कुछ अचीव ही नहीं किया, तो उसको कहाँ से सेटिस्फैक्शन होगी, ठीक है। तो ये इंडिकेटर क्या सजेस्ट करता है कि इंडिविजुअल हैज अचीव्ड अ सेटिस्फैक्टरी रोल विद इन द ग्रुप, सोसाइटी और एनवायरमेंट। ही इज एबल टू लव एंड एक्सेप्ट द लव ऑफ अदर्स, ठीक है, वो दूसरों को भी लव और केयर प्रोवाइड करेगा और खुद भी वो चीज रिसीव करेगा। तो ये 6 इंडिकेटर्स थे मेंटल हेल्थ के, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड सेल्फ, ग्रोथ डेवलपमेंट एंड द एबिलिटी फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इंटीग्रेशन, ऑटोनॉमी, परसेप्शन ऑफ रियलिटी, एनवायरमेंटल मास्टरी। देन इसी में 7 साइंस दिए हैं मेंटल हेल्थ के, कि मेंटल हेल्थ के क्या क्या साइन हो सकते हैं। हैप्पीनेस, वो हमेशा खुश रहेगा, कंट्रोल ओवर बिहेवियर, अपने बिहेवियर पे कंट्रोल करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, उसे फियर है, एंग्जाइटी है, तो वो उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। जो एक मेंटली हेल्दी पर्सन होता है वो अपने इमोशंस को क्या करता है, कंट्रोल कर सकता है, अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है। अप्रेजल ऑफ रियलिटी, अपने रियलिटी को जज करना या रियलिटी को फेस करना। अफेक्टिवनेस इन वर्क, अच्छे से अपना काम करेगा, अफेक्टिवली एफिशिएंटली अपने वर्क को करेगा। हेल्दी सेल्फ कंसेप्ट, जो भी उसका सेल्फ कंसेप्ट रहेगा, जो भी वो सोचेगा समझेगा अपनी लाइफ में, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ जाएगा। सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप, उसके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होंगे सोसाइटी में, फैमिली मेंबर्स में, कम्युनिटी में, वो क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे। अफेक्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज, जो उसकी डेली रूटीन की स्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स हैं, वो उनसे अच्छे से कोप अप कर पाएगा, उनको अच्छे से सोल्व कर पाएगा।